अस्सलाम वालेकुम। आपने थंबनेल के ऊपर टाइटल पढ़ लिया होगा। एक बड़ी खबर आज की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक खत लिखा है और उस खत में आर्मी चीफ, पाक फौज, DGISI, सेक्टर कमांडर्स और तमाम आईजीज जो है पाकिस्तान पुलिस के, उन सबको वार्निंग दी है। किस तरह की वार्निंग दी है, उसमें क्या कहा है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि ये एक हकीकत है और इस बात को हमने कंफर्म किया कि काजी फाइज ईसा साहब ने क्या इन तमाम इदारों को और तमाम इफराद को खत लिखा कि नहीं लिखा। हमारी कंफर्मेशन के मुताबिक 100% ये खबर दुरुस्त है कि आर्मी चीफ को, सेक्टर कमांडर्स को, DGISI को, जबकि तमाम आईजीज जो है वो पंजाब पूरे पाकिस्तान के इंक्लूडेड पंजाब पुलिस हो, उनको खत लिख के जो बातें कही हैं वो बड़ी काबिल गौर है। और इसके अंदर उन्होंने वार्निंग दी है और वार्निंग इस तरह की है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं, जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस अदालतों के हुक्मनामे के बावजूद गिरफ्तार कर रही है, जबकि जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब होना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि अगर आपने इस बात के ऊपर तवज्जो न दी जो हम आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, तो फिर आप नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। उसमें 1 महीने का वक्त दिया गया। उस 1 महीने के वक्त के अंदर अंदर कहा गया कि अगर आपने इसके ऊपर एक्शन न लिया, आपने इस चीज के ऊपर अमल दरामद ना किया, तो ऐसी सूरत हाल में जो आप खुद हैं नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे और कानून जो है अपनी पूरी ताकत के साथ फिर आपका सामना करेगा, आपका मुकाबला करेगा और आपको इससे मुकाबला करना होगा और इस ताकत का आपको सामना करना होगा। यकीनन पाकिस्तान का जो आइन है 3 बार बदला, 1956 में, फिर 1962 में तरमीम की गई, फिर 1973 का आइन अब तक वही है। तमाम इसके अंदर न्याय के कानून में और बाकी चीजों में कभी कभार तब्दीलियां होती रही इस तरह से कि इसका सरबराह जो है वो कोई आर्मी चीफ रिटायर्ड जो है फौजी अफसर वो भी लग सकता है। कभी 90 रोज का रिमांड, कभी 14 रोज का रिमांड, अब 30 दिन का रिमांड दे दिया गया। अब फिर से केसेस जो थे वो बहाल हो गए। ताहम काजी फाइज ईसा एक ऐसे शख्स हैं जिनका तल्लुक बलूचिस्तान से है, जहां से सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो विक्टिम बने, वो निशाना बने, वो अगवा होते रहे। और काजी फाइज ईसा को जो सजा काटनी पड़ी अपनी अहलिया की प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज लंदन में जो इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के जोर के ऊपर, उनके कहने के ऊपर जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, ये सारे किस्से वो थे जिसकी वजह बड़ी ये थी कि काजी फाइज ईसा लापता अफराद, नामालूम अफराद के ऊपर आवाज उठाते थे कि इनको बहाल होना चाहिए। आज वही काजी फाइज ईसा जो बलोची हैं, जो बड़े दबंग आदमी हैं, जो कानून को समझते हैं, जो नडर हैं, वो किसी के डर और खौफ में नहीं आते, भले इनके ऊपर इल्जामात रखते रहे, नून लीग ने इनको कंट्रोवर्शियल बनाया। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होता है, कोई भी हो, अगर उसका दिल और दिमाग काम कर रहा है, उसकी महसूस करने वाली हिस्से काम कर रही है, उसका दिल ताकतवर है, उसकी सोचें जो है वो मजबूत हैं, वो करप्ट नहीं है, उसको अपनी जान और माल की फिक्र नहीं है, उसने कोई खजाने जमा नहीं किए हुए जिनकी वजह से उसको खौफ हो, जिसकी आखिरत की तैयारी हो, जो हक और सच की बात करना चाहता हो, तो फिर काजी फाइज ईसा जैसे जो लोग हैं वो सबसे ताकतवर इसलिए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो आईन पाकिस्तान ने इख्तियार दिए हैं, जो कानून ने उनको इख्तियार दिए हैं, जो अदालत उनको इख्तियार देती है, इवन इस्लाम ने, मजहब ने, शरीयत ने जो उनको इख्तियार दिए हैं, उसमें वो आर्मी चीफ से भी बालातर हैं, वो मुल्क के सदर से भी ऊपर है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म से भी, उनसे ऊपर, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और कानून का और आइन का सरबराह सुप्रीम कोर्ट होती है।